की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बीते कुछ वर्षों से एक दिलचस्प और लगातार तीव्र होती स्थिति देखी जा रही है। सत्ता के केंद्र में बैठने वाले सांसद और विधायक जो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, अब कई मामलों में खुद को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्रदेश में नौकरशाही इतनी ताकतवर हो गई है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को या तो अनसुना किया जा रहा है या फिर जानबूझकर नजरअंदाज। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रशासनिक अनुशासन और अफसरों की ताकत में जो इजाफा हुआ है, वह अब निर्वाचित नेताओं और अफसरों के बीच टकराव की एक नई धारा को जन्म दे रहा है। अनेकों घटनाएं पिछले महीनों में उजागर हुई, जहां सांसद और विधायक अधिकारियों पर मनमानी करने, जनहित के कार्यों में टालमटोल करने या राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते नजर आए। वहीं अधिकारी अपने स्तर पर जवाबदेही, भ्रष्टाचार विरोधी रुख और कार्यकुशलता की दुहाई देकर अपने निर्णयों को सही ठहराते हैं। इस संघर्ष का केंद्र अब केवल कामकाज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये मुद्दा सत्तारूढ़ दल भाजपा के भीतर आंतरिक असंतोष और सत्ता के समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। कई उदाहरण ऐसे सामने आए हैं जहां बीजेपी के ही सांसदों और विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए बार बार जिलाधिकारी या एसपी के दरवाजे खटखटाने पड़े, लेकिन कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली। बलिया, देवरिया, प्रयागराज, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर जैसे जिलों से कई बार जनप्रतिनिधियों ने ये शिकायत की है कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है और अधिकारी स्वेच्छारिता से काम कर रहे हैं। बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने जिला प्रशासन पर खुलेआम आरोप लगाए हैं कि अधिकारियों की वजह से केंद्र सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर असर नहीं छोड़ पा रही हैं। उनका कहना था कि अधिकारी योजनाओं को धीमा करके जनता में भ्रम फैला रहे हैं, जिससे भाजपा की छवि धूमिल हो रही है। यही नहीं, प्रयागराज के सांसद केसरी देवी पटेल और विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने भी अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया था। देवरिया से भाजपा सांसद रमापति राम त्रिपाठी ने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि स्थानीय अधिकारियों के कारण जनहित प्रभावित हो रहा है और जनप्रतिनिधियों की छवि को जानबूझकर धूमिल किया जा रहा है। इन घटनाओं से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में जनप्रतिनिधियों का प्रशासन पर नियंत्रण कमजोर पड़ा है और अब वे खुद को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर महसूस कर रहे हैं। ये स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशासनिक शैली को देखा जाए। उन्होंने शुरू से ही अफसरशाही को मजबूत और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया है। जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन की नीति, ई ऑफिस जन सुनवाई पोर्टल और IGRS जैसी योजनाओं ने अफसरों की ताकत को तकनीकी स्तर पर भी बढ़ा दिया है। हालांकि यही व्यवस्था अब जनप्रतिनिधियों के साथ टकराव का कारण बनती दिख रही है, खासकर जब कोई अफसर उन्हें टोक देता है या उनके कार्यों में अनावश्यक देरी करता है। एक और पहलू ये भी है कि भाजपा के ही कुछ नेता अब खुलकर ये कहने लगे हैं कि पार्टी संगठन में अफसरों की घुसपैठ हो रही है, यानी कई अफसर अब राजनीतिक रूप से प्रभावी होते जा रहे हैं और संगठनात्मक गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मेरठ के एक विधायक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि भाजपा संगठन अब अफसरों को खुश करने की नीति पर चल रहा है, जिससे कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि हतोत्साहित हो रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य में सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक स्पष्ट रूप से किसी भी अधिकारी को इस प्रकार की जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद सार्वजनिक फटकार नहीं लगाई है। इससे ये संदेश गया है कि शासन में अफसरों की खुली छूट प्राप्त। यही वजह है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी अपनी शक्ति का खुलकर प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कभी कभी टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए तो अधिकारियों का कहना है कि वे पूरी तरह नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार काम कर रहे हैं। एक वरिष्ठ जिलाधिकारी ने कहा कि अफसरों पर सिर्फ जनप्रतिनिधियों की बात मानना ही नहीं, बल्कि कानून और शासन की गाइडलाइंस का भी पालन करना अनिवार्य है। जब कभी कोई विधायक या सांसद अपने कार्यकर्ता के जरिए अनैतिक या नियम विरोधी काम करवाने की कोशिश करता है तो अधिकारियों को मना करना पड़ता है। इससे जनप्रतिनिधि नाराज होते हैं, लेकिन अफसरों के हाथ बंधे होते हैं। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि क्या भाजपा की डबल इंजन सरकार की परिकल्पना जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच सामंजस्य को स्थापित करने में विफल रही है? यदि अफसरशाही और राजनीति में टकराव की रेखाएं इतनी स्पष्ट हो चुकी हैं, तो शासन की साख और नीतियों के क्रियान्वयन पर भी असर पड़ना तय है। वहीं विपक्ष लगातार ये मुद्दा उठाता रहा
है कि योगी शासन में लोकतंत्र की मूल भावना को कमजोर किया जा रहा है, क्योंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की आवाज को ही दबाया जा रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रदेश में प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता और अनुशासन पहले की तुलना में बेहतर हुई है। अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मामलों में कई जिलों में अधिकारियों की सख्ती ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, लेकिन जब वही अफसर जनप्रतिनिधियों की प्रतिष्ठा और संवैधानिक मर्यादाओं की अनदेखी करने लगे तो वह लाभ अंततः नुकसान में बदल सकता है। एक और चिंताजनक पहलू ये है कि अब ये टकराव सिर्फ आंतरिक नहीं रह गए। सोशल मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से सांसद विधायक खुलेआम अफसरों के खिलाफ बोलने लगे हैं, जिससे आम जनता के बीच भ्रम और अविश्वास की स्थिति बन रही है। जनप्रतिनिधियों को लगता है कि यदि वे चुप रहे तो जनता उन्हें कमजोर समझेगी और अफसरों को लगता है कि उनकी निष्पक्षता पर हमला हो रहा है। यूपी जैसे विशाल राज्य में जहां शासन व्यवस्था का प्रभाव करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा है, वहां जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। यदि ये संतुलन बिगड़ता है तो उसका असर न केवल नीति निर्माण पर पड़ेगा, बल्कि प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद भी हिल सकती है। भाजपा के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण समय है, क्योंकि पार्टी का कैडर बेस हमेशा से सत्ता के साथ संवाद और समन्वय की अपेक्षा रखता रहा है। यदि यही कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे तो 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी के दौरान ये आंतरिक असंतोष एक बड़ी राजनीतिक चुनौती बन सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ को अब इस प्रशासनिक राजनीतिक संघर्ष के मध्य मार्ग की तलाश करनी होगी, जिससे शासन की साख भी बनी रहे और जनप्रतिनिधियों का आत्मसम्मान भी बहाल हो सके। सत्तारूढ़ दल के अंदर उठ रहे सवालों और जनप्रतिनिधियों की निराशा इस ओर संकेत करती है कि पार्टी नेतृत्व को अब एक स्पष्ट नीति अपनानी होगी, जो अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों दोनों के दायित्वों और सीमाओं को परिभाषित करे। ऐसा ना किया गया तो भाजपा के लिए यह अंतर विरोध आगे चलकर नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जब तक ये संतुलन नहीं बनता, तब तक ये टकराव योगी राज की प्रशासनिक शैली की एक स्थायी चुनौती बना रहेगा। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।